मैं हूं एकता सिंह। आप देख रहे हैं खबरों में आजकल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से लिया फीडबैक। कहा, आप धैर्य बनाकर रहें, तभी जीता जा सकता है कोरोना महामारी से लड़ाई। किसानों की स्थिति हो गई है बद से बदतर, नहीं मिल रहा है सब्जी का भाव। 2 से 6 रुपए तक बिक रही हैं सारी सब्जियां, नहीं निकल पा रहा है लागत का खर्च। शर्तों के आधार पर दुकान खोलने का दिया गया है निर्देश, पर नहीं हो रहा है पालन। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा जा रहा है ख्याल। और साइकिल चोर की चोरी की वारदात हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला अधिकारी नवीन कुमार के द्वारा जिले के जहानाबाद में स्थित मां कमला चंद्रिका टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एवं हुलासगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय बौरी में क्वारंटाइन कैंपस का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी ने संबंधित क्वारंटाइन कैंपस जाकर आवासित लोगों से उनके भोजन, नाश्ता, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, चिकित्सा व्यवस्था इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त। कैंपस में रह रहे लोगों से सीधा संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना तथा कैंपस में दी जा रही सुविधाओं का मुआयना किया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध भी किया। जिला पदाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, डिग्निटी किट, पेयजल, शौचालय इत्यादि सुविधाओं का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने आवासित श्रमिकों एवं अन्य लोगों से फीडबैक प्राप्त किया। सभी ने बताया कि खाना तथा साफ सफाई की सभी व्यवस्था अच्छी है। उन्होंने संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि अपने अपने क्वारंटाइन कैंपस का प्रतिदिन मुआयना कर आवश्यकता अनुसार कार्य करें। साथ ही इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र के क्वारंटाइन कैंपस पर व्यवस्था बनाए रखें ताकि सभी आवासित लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जिला पदाधिकारी ने आवासित लोगों से कहा कि आपको क्वारंटाइन कैंपस में आपके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए रखा गया है और आप स्वयं अनुशासन एवं धैर्य बनाए रखें तो अवश्य ही हम लोग कोरोना वायरस जैसे संक्रमण बीमारी से निजात पा सकेंगे। जिला प्रशासन को आपकी धैर्य और हिम्मत की बहुत आवश्यकता है, जिससे आप अपने वर्तमान के साथ साथ अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं। उन्होंने आवासित लोगों को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन आपके आर्थिक विकास एवं रोजगार के बारे में काफ़ी चिंतित है। शीघ्र ही आपके रोजगार के संबंध में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसानों के भलाई के लिए किए गए कार्यों की लंबी लिस्ट सामने रखती है। सभी पार्टी के प्रवक्ता अपने अपने घरों में बैठकर यह कहते नहीं थकते कि किसानों के सबसे बड़े हिमायती वही हैं, पर किसान का क्या हाल है यह तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलता है। लॉकडाउन के कारण जहां व्यवसाय ठप है, वहीं आम आवाम मजबूर हैं, लेकिन इसी बीच किसान की समस्या सबसे अधिक है। एन वक्त पर ही जब रबी के फसल की कटाई हो रही थी, तब वर्षा होने से क्षति हुई। फिर किसान की उम्मीद सब्जी की खेती मिल गई, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण सब्जी की खरीदार बहुत कम हो जाने से सब्जी की बिक्री बिल्कुल नगण्य हो गई है। अगर किसानों की माने तो भिंडी परोर 2 से 3 रुपए किलो, लौकी और करेली का रेट 5 से 6 रुपए किलो, वहीं खीरे का रेट 4 से 6 रुपए के करीब है। ऐसे में हालात किसानों का खराब होता जा रहा है। सब्जी की खेती में किसान अपनी क्षमता के अनुसार पूंजी लगा चुके हैं और उन्हें यह उम्मीद थी
कि सब्जी की बिक्री होगी तो मुनाफे सहित सारा लागत वसूल हो जाएगा, लेकिन जब किसानों को मुनाफा तो क्या सब्जी की खेती में लगे लागत भी आता महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी सब्जी उगाने वाले किसानों की है, जिनकी अपनी खेती नहीं है। किराए पर लेकर वे सब्जी की खेती लगाए थे, उसे जब पट्टा देने का समय आया तो पैसा नहीं आ रहा है। वैसे में अब सब्जी उत्पादकों ने सरकार से बहुत उम्मीद लगा रखी है। 12,000-11,000 रुपये बीघा खेत ले ले है, 3-4 के सब्जी बिक रहा है, बाले बच्चे खट रहे हैं, काची मिल रहा है हम लोग का, कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा रोजगार भी नहीं है, खेत से मरना है, जीना है, हम लोग क्या कर सकते हैं। सब्जी भैया कुछ मतलब कि रेट नहीं है, 2 रुपये 1.5 रुपये किलो है। ले जाते हैं जहानाबाद अपना मंडी में और ले जा करके अपना रखा जाता है, मतलब कि कोई लेने वाला नहीं है, रखा जाता है। फिर उसके बाद में कोई 50 रुपया 60 रुपया में बोझा दे पड़ता है, 50 किलो 60 किलो मतलब कि बोझा रहता है। और गाड़ी भाड़ा 40 रुपया गाड़ी भाड़ा लगता है, और उसमें बचता है 20 रुपया 25 रुपया। जो आता था 20 रुपये किलो, अभी के डेट में मतलब 2 रुपये किलो में कुछ नहीं रहा। इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं आप? इतना सस्ता मतलब कोई ले वाला जैसे आता था दूर के आमदी, और जो कोई नहीं आ रहा है डर के लॉकडाउन के चलते कि मतलब गाड़ी पकड़ लेगा, मतलब ये चीज़ कर लेगा, ये चलते मतलब कि नहीं आ रहा है। और यही चलते मतलब कि 8 से 9 बजते जब यहाँ से लेट होगा सब्जी तो मतलब कोई आव ले वाला नहीं रहता। सुबह सुबह सब्जी ले जाना पड़ता है। सवेरे मतलब कि 7 बजे बोलता है, वो में बोलता है कि जितना जल्दी आइए। हमने सब 1.5 बीघा 2 बीघा खेती कर ले हैं, इसमें लेट हो जाता है सर, तो मतलब कि दिक्कत है ना। और इसी में कोई बच नहीं रहा है, 5 गो परिवार इसमें खट रहे हैं और कुछ नहीं बच रहा है। 50 रुपया तो 40 रुपया बच रहा है, मतलब 4 को 5 गो बोझा में 40-50 रुपया बचता है। कैसा स्थिति मतलब हमने सबके होगा बोलिए। 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो और का तो पूछने वाला है ये नहीं है कि हाँ मतलब सब्जी बोलता है पैसे नहीं है तो कहाँ से लेंगे सब्जी। कहाँ लेके जाते हैं सब्जी? जहानाबाद। तो वहाँ 2 रुपये किलो मिलता है, उसमें भी लेता हार नहीं है कोई। हाँ मतलब बोलता है पैसे नहीं तो कहाँ से लेंगे, सब सब्जी फेंका रहा है, खेत में पड़ा रहा है। कौन कौन सब्जी ले जाते हैं आप? नेनुआ है, लौका है, और क्या बोलता है खीरा है, ककड़ी है, सारा सब्जी है जो कोई पूछने वाला नहीं। लौका तो लोग महंगा ले रहे हैं ना? ये लौका 3 रुपये 4 रुपये कोई पूछने वाला नहीं है, इसी फेंका रहा है सब। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अनवर। 3-4 खांची टूट चुका है। 3-4 खांची टूट चुका है। सब्जी महंगा बिक रहा है ना? कुछ भी नहीं बिक रहा है, 2 रुपये 1.5 रुपये बिक रहा है। ये नेनुआ कैसे बिक रहा है? 2 रुपये। लौका? 3 रुपये। भिंडी? 2 रुपये वो बिक रहा है। अच्छा, मतलब सारा सब्जी सस्ता बिक रहा है। सस्ता है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तोड़ने के भी ना तोड़ाई मिल रहा है। प्रशासन द्वारा शर्तों के आधार पर दुकानों को खोलने का आदेश दिया है, पर लॉकडाउन का ब्रेकडाउन होने लगा है। देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन है। इसके बावजूद शनिवार को जहानाबाद की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। शहर के प्रमुख बाजार में दुकानें खुलने के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि लगा कि लॉकडाउन ही खत्म हो गया है। मामले की जानकारी जब प्रशासन तक पहुंची तो आनन फानन में पुलिस ने कुछ दुकानों को बंद कराया। गौरतलब है कि पिछले माह 21 मार्च से बंद हुई दुकानों को खोलने के लिए व्यापारी भी व्याकुल होने लगे थे। बता दें कि शनिवार को गलतफहमी फैल गई कि सभी दुकानों को खोलने का छूट दिया गया है। नतीजा यह हुआ कि शहर के सभी कपड़ा, जूता, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, किराना आदि बाजार खुल गए। इसी से लोगों में आवाजाही बढ़ गई। ऊपर से ईद की खरीदारी को लेकर भी सड़कों पर भीड़ देखने को मिल रही थी। पूरा लॉकडाउन ही खत्म हो गया था। भीड़ बेपरवाह दिख रही थी। लोग शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी करते नहीं दिख रहे थे। इसके बाद डीएम नवीन कुमार ने कहा कि पुलिस को भीड़ कम करने का निर्देश दिया गया है। जिन दुकानों को शर्तों के अनुसार खुलने की छूट दी गई है, वही दुकान उस दिन खुलेंगी। ये हम लोगों का दुकान सोमवार, गुरुवार और शनिवार को ज्वेलरी का दुकान खुलेगी। कुछ गाइडलाइन भी दिया गया है? हाँ, गाइडलाइन 10 बजे से 4 बजे। अच्छा, तो मतलब तो उसमें और भी कुछ गाइडलाइन होगा? गाइडलाइन है कि एक ये रखना है। अच्छा, सैनिटाइजर रखेंगे। हाँ। और लोगों को सट के नहीं बैठना। अच्छा, तो आपके दुकान में तो काफी भीड़ भाड़ है, नहीं, कोई देख लीजिए साहब।
तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? हाँ, देख आपके सामने है, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? बिल्कुल खुल के कह रहे हैं ग्राहक को कि आप सट के मत बैठिए। एक पति पत्नी को भी कह रहे हैं कि नहीं सट के मत बैठिए। क्या नाम हुआ? अपना हम बैठ रहे हैं सट। क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध। रात को तो छोड़िए, अब दिन में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने लगे हैं। चोरों द्वारा साइकिल चोरी की घटना को अंजाम देते सारी गतिविधि एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना को आप लोगों तक पहुंचाने का एक खास उद्देश्य यह भी है कि अगर आप इस व्यक्ति को पहचाने तो इसकी सूचना पुलिस तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि यह शातिर चोर पकड़ा जाए और आगे फिर चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे सके।